नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाल के सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कहाँ से ये पार्टी चली, आज कहाँ है और क्यों। हमारे पास जो जानकारी है, विश्लेषण है, उनसे पार्टी के उतार चढ़ाव और इसमें राहुल गांधी की भूमिका को भी समझने की कोशिश रहेगी। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, जैसा आपने कहा। ये भारत की जो बदलती हुई राजनीति है उसको भी दर्शाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कांग्रेस के एक गौरवशाली अतीत से लेकर आज जो बड़ी चुनौतियां हैं वहां तक कई परतें खोलते हैं। तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन्हें सामने रखा जाए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस की विरासत से। 1885 में स्थापना, फिर आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व, नेहरू गांधी परिवार का दशकों तक प्रभाव रहा, ये सब तो खैर हम जानते ही हैं। जी हाँ, और आज़ादी के बाद तो कई दशकों तक पार्टी का दबदबा रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि सूत्र बताते हैं, 90 के दशक के मध्य से मतलब हवा थोड़ी बदलने लगी थी। 2004 में यूपीए के तौर पर सत्ता में वापसी जरूर हुई, लेकिन वो जो दौर था वो 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोलगेट जैसे कई कथित घोटालों के आरोपों से घिरा रहा। हाँ, वो आरोप काफी चर्चा में रहे थे। बिल्कुल। और विश्लेषण ये इशारा करते हैं कि इन आरोपों ने न सिर्फ पार्टी की छवि को, आप कह सकती हैं, धूमिल किया, बल्कि जो शहरी मध्य वर्ग है उसका एक बड़ा तबका पार्टी से कहीं न कहीं दूर हो गया। और फिर आया 2014 का चुनाव। वो तो एक बहुत बड़ा झटका था। बीजेपी की वो ऐतिहासिक जीत और कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर। और फिर 2019 में भी स्थिति बहुत नहीं बदली, बस 52 सीटें। ये गिरावट तो मतलब जबरदस्त रही। हाँ, 44 और फिर 52। इन हारों के बाद अक्सर उंगलियां राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठी, ये सही है। हमें जो विश्लेषण मिले हैं उनमें कुछ बातें बार बार आती हैं, जैसे जनता से एक तरह का कटाव महसूस होना, या फिर राजनीतिक तैयारी में शायद कोई कमी दिखना, या संवाद में वो पैनापन न होना जिसकी शायद उम्मीद की जाती है। और वो पप्पू वाली छवि जो बनाई गई, हाँ, वो भी। मीडिया और विरोधियों ने जो वो एक छवि गढ़ी, उसका असर भी उनकी जो पब्लिक परसेप्शन है उस पर पड़ा, ऐसा कई सूत्र मानते हैं। लेकिन क्या ये सारी गिरावट सिर्फ नेतृत्व का ही सवाल है, या जो सूत्र हैं वो पार्टी के अंदरूनी ढांचे की तरफ भी इशारा करते हैं? क्योंकि पार्टी के भीतर की समस्याओं का भी तो जिक्र मिलता है, जैसे एक ही परिवार पर मतलब जरूरत से ज्यादा निर्भरता, या जिसे हाईकमांड संस्कृति कहते हैं, उसकी वजह से जमीनी नेताओं की अनदेखी होना। ये बातें भी तो हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने, बहुत अहम। कई विश्लेषण इस हाईकमान संस्कृति को पार्टी की जो संगठनात्मक कमजोरी है उसकी जड़ मानते हैं, जहां फैसले दिल्ली में बैठे कुछ लोग करते हैं और राज्यों की आवाज या जो जमीनी कार्यकर्ता है उसकी आवाज शायद दब जाती है। और इसी वजह से कई बड़े नेता छोड़कर भी गए। बिल्कुल। आप देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, ये सिर्फ कुछ नाम है। इन जैसे कद्दावर नेताओं का पार्टी छोड़ना महज कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं था। सूत्रों के अनुसार ये पार्टी के भीतर जो बढ़ता असंतोष था या संवादहीनता थी उसका नतीजा था, जहां शायद अनुभवी नेताओं को भी लगा कि भाई उनकी बात नहीं सुनी जा रही या उन्हें वो जगह नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। तो फिर सवाल यह है कि क्या पार्टी इस सब से उभर सकती है? हमने देखा 2022-23 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे काफी तवज्जो भी मिली। कुछ विश्लेषण ये मानते हैं कि उससे उनकी छवि में कुछ बदलाव आया और लोगों से, खासकर युवाओं से, एक नया कनेक्शन बना। क्या ये काफी है? देखिए, यात्रा ने निश्चित रूप से एक माहौल तो बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा कि सूत्र बताते हैं या जो विश्लेषण सामने आते हैं, पार्टी की वापसी के लिए सिर्फ एक यात्रा या सिर्फ छवि बदलना शायद काफी नहीं होगा। चुनौती कहीं ज्यादा गहरी है। असल में पार्टी को एक स्पष्ट वैकल्पिक नजरिए की जरूरत है जो आज के वोटर को अपील कर सके। आज का वोटर? हाँ, वो बदल गया है। बिल्कुल। आज का वोटर, जैसा कि विश्लेषण बताते हैं, युवा है, महत्वाकांक्षी है और शायद वो पुरानी वफादारियों या वंशवाद से उतना प्रभावित नहीं होता। उसे ठोस मुद्दे चाहिए, भविष्य का एक रोड मैप चाहिए। और संगठन के स्तर पर क्या जरूरतें हैं? हाँ, संगठन, वो तो सबसे अहम है। एक मजबूत जमीनी संगठन दोबारा खड़ा करना, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ताकि जो क्षेत्रीय नेता हैं वो सशक्त महसूस करें, उनकी सुनी जाए। और सबसे बढ़कर आज का जो राजनीतिक माहौल है उसमें कारगर गठबंधन बनाना। हाँ, क्योंकि आप सिर्फ बीजेपी,
बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज बीजेपी एक प्रमुख ताकत है और कई ताकतवर क्षेत्रीय दल भी हैं, अपने अपने गढ़ में मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी रणनीति और अपने सहयोगियों को लेकर बहुत बहुत चतुराई से काम करना होगा। और ये सब सिर्फ नेतृत्व बदलने से नहीं होगा। इसके लिए पार्टी की जो कार्यशैली है, जो सोच है, उसमें शायद बुनियादी बदलाव लाने होंगे। तो कुल मिलाकर हमारे स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि कांग्रेस का जो मौजूदा संकट है वो बहुआयामी है। इसमें नेतृत्व की भूमिका है यकीनन, पार्टी की अपनी आंतरिक ढांचागत कमजोरियां हैं और साथ ही भारत का जो बदलता राजनीतिक और सामाजिक मिजाज है उसका भी असर है। एकदम सही कहा आपने। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये भी चल रही है। आगे क्या होता है, पार्टी इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और ये सिर्फ कांग्रेस के भविष्य का सवाल नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका से भी जुड़ा हुआ सवाल है। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी के पुनरुत्थान के लिए क्या सिर्फ एक करिश्माई नेता या कोई एक सफल अभियान काफी हो सकता है, या फिर जरूरत है संगठन में, विचारधारा में और जमीन से जुड़ाव में एक गहरे और शायद मुश्किल आत्ममंथन की? सोचने वाली बात है।